पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धरती पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और भी देश स्वर्ग पर चढ़ाई करने लगे। उन्होंने कई देवताओं को मार डाला और स्वर्ग में तबाही मचा दी थी। इन सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। उसका अंत करने के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शक्ति रूप देवी दुर्गा को बनाया। माँ दुर्गा को पर शक्ति और बुद्धिमान की देवी कहा जाता है और जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। 17 मार्च फाल्गुन मास की मासिक दुर्गाष्टमी है और यह दिन दुर्गा माँ को बहुत समर्पित है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है और उनकी कृपा पाने के लिए व्रत और उपासना किया करते हैं। हिंदू धर्म अनुसार माँ दुर्गा को एक ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता है, शक्ति और बल का प्रतीक है। जिस व्यक्ति पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेता है और जीवन में सुख समृद्धि पाता है। अगर आप भी मानसिक दुर्गा का व्रत रखती हैं तो पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें और माँ दुर्गा की आरती करें। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। माँ दुर्गा की व्रत कथा। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें, एक समय भोजन कर लेना चाहिए। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र पूर्णिमा से शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली नवरात्र का महत्व जानने वाली की इच्छा जताई। जिन्होंने इस व्रत का प्रफल क्या है, इस व्रत को किसने किया है, विस्तार से मुझे बताइए। बृहस्पति जी ने इस प्रश्न का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी से कहा, यह बृहस्पति प्राणियों के हित की इच्छा के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान इसके मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्रि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है और घर में समृद्धि वृद्धि होती है। बांझों को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को पाता है। यदि यह व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन कर सके और 10 दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कहानी श्रवण करें। बृहस्पति जिन्होंने व्रत किया उनकी कथा सुनो। ब्रह्मा बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त समष्ट नाम के एक अनंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ
कि इस तरह बढ़ने लगी कि शोर शराबा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का कला बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था तो वह उसमें नियम से वहाँ नाम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमित भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं थी हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी अश्वगानी देख करके क्रोध आ गया और वह पुत्री से, यह दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दर्द मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमित ने बड़ा ही दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सप्त ऋषि आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसी ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुश्ती से, चाहे कुष्ठी से या दर्दशा से, जिसके साथ चाहे मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो वह मेरे भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि कर्म करना मनुष्य दिन नहीं है, फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निरंता से कह हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी यह कुष्ठ के साथ कर दिया, कुष्ठ व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल देखो, भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर सकती हो। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर सुमित मन में विचार करने लगी, हो मेरा बड़ा भाग्य है दुर्गा जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने और गुस्सायुक्त से निर्जित वन में उन्होंने वह रात बड़ी कष्ट से व्यतीत की। उससे गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित उनसे कहा, यह दिन ब्राह्मणी मैं तुझे प्रसन्न हूँ। कहा, हे ब्राह्मणी पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वह वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही हूँ गृह विद्या और सरस्वती हूँ। किसान होने पर मैंने प्राणियों का दुख दूर करके सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझे पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हो तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। सुनो तो। पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था और जेल खाने में कैद में कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने कुछ खाया और ना कुछ जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रों का व्रत हो गया कि ब्राह्मणी उन दिनों में जो व्रत हुआ उसे इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझे पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उनमें से एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उसके बाद पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा जब
उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती की दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोगों से रहित हो गया। मैं ब्राह्मणी पति को देखकर देवी की मैं ब्राह्मणी पति करने लगी। दुर्गे आप दुरोहित हो, कष्ट दूर करने वाली हो, तीनों लोकों का संतापन करने वाली, समस्त दुखों को दूर कर और अब करने वाली, रोग मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मन वांछित वर देने वाली और दोस्तों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हम तुम्हें निरपराध अलावा और मेरे पिता के कुष्ठ मनुष्यों के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। किताब से निरस्कार से निर्जन वन में विचार रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा करने के लिए प्रणाम। उससे ब्राह्मणी की ऐसी स्थिति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, यह ब्राह्मणी तेरे उद्धार हम अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि जो कुछ तेरी इच्छा हो मांग ले। सुमित ने कहा कि हे भगवान, हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाला व्रत, नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजन करें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रोग प्रतिष्ठित होता है, रोग नष्ट होता है। जायफल से अर्घ देने से पर कीर्ति प्राप्त होती है। दाख से अर्घ देने पर सिद्धि की प्राप्ति होती है। अलावा आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प और फलों से अर्घ देने पर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खाना घी की, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, फल, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। बोलो दुर्गे मैया की जय।